हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्नर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हर पर्सन जॉब करना चाहता है। जॉब करने के लिए आपको या तो टेस्ट देना होगा या इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड जॉब करना चाहते हैं तो एक्सेल का टेस्ट या इंटरव्यू आपको क्रैक करना होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें एक्सेल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। ये क्वेश्चंस डिफरेंट कंपनी से कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजीली एक्सेल का कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और उस डेटा में हमने स्टूडेंट का नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, सबमिशन की जगह यहाँ पे एडमिशन है। तो नीचे दिए गए ये 4 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके सामने बिल्कुल ईजी है। आपने 5 स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ तक फिल करना है? लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक। उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है एज। डेट ऑफ बर्थ आपको गिवन है और एज आपने कैलकुलेट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपने एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन आपने चेक करना है कि स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें ये 3 कंडीशंस दी गई हैं। अगर स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन 27 है एंड लेस देन 29 है तो वो एलिजिबल है। अगर उसकी एज 26 है या 26 से ज़्यादा है और 27 से कम है तो वो एलिजिबल ऑफ नेक्स्ट ईयर है, अगले साल वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा। अदरवाइज स्टूडेंट जो है वो नॉट एलिजिबल है। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं तो स्टूडेंट आपका नॉट एलिजिबल है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट लिस्ट को फिल्टर करना है अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कॉलम्स बना लिए हैं। फॉर्म नंबर, ये स्टूडेंट के फॉर्म नंबर हैं, स्टूडेंट का नाम है। बीटेक के लिए स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है, ये स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ है और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मैंने रखी है 1/6/2022। जो आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ये हर पर्सन के लिए आप सेम भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, वेरी करना है तो आप वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हर स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यही रखी है। मोस्टली कॉलेजेस और स्कूल में एक लास्ट डेट होती है जिसके बाद एडमिशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाद में भी एडमिशन पॉसिबल हो जाती है। लेकिन हमने कंसीडर यही करना है कि हमारे पास एक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन गिवन है और ये जो डेट है ये कॉमन है सबके लिए। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एज, कि जब वो स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट 1 तारीख को आता है एडमिशन लेने के लिए तो उसकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पे एज कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अब देखिए कोई स्टूडेंट आ गया है तो एज पर क्वेश्चन अगर उसकी एज 26 से ज़्यादा है और 27 से कम है तो इट मीन्स 26 एज है या 26 कंप्लीट ईयर्स हो गए हैं, ऊपर 1 मंथ हो गया है या 2 मंथ हो गए हैं या साथ में 26 डेज़ हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो क्वेश्चन के बेस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी एज कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट के पता चल जाए कि उसकी एग्जैक्ट एज कितनी है, कितने ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है, कितने मंथ्स वो कंप्लीट कर चुका है और कितने डेज वो कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसे अगर आपने एज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके लिए फॉर्मूला है वो है डेटेड इफ। डेटेड इफ की हेल्प से आप ईयर्स, मंथ्स एंड डेज को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डेटेड इफ का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल में, तो इस सेल रेफरेंस को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। नेक्स्ट पैरामीटर होगा कब तक आपने डेट को कैलकुलेट करना है।
तो जैसे सपोज़ कीजिए आपने आज तक अपनी एज को कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे टुडे फंक्शन लगा सकते हैं। अब हमें एज को कैलकुलेट करना है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। सबसे पहले मुझे ईयर्स कैलकुलेट करने हैं, तो डबल कोट्स में आपने y लिखना है। y यहाँ पे ईयर्स कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं करूँगी क्लोज। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ईयर्स भी डिस्प्ले हो, मंथ्स भी डिस्प्ले हो और डेज भी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए अदरवाइज़ जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं फॉर्मूला को, एंड डबल कोटेशंस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईयर्स, ताकि जो न्यूमेरिक वैल्यू आए उसके पीछे ईयर्स आ जाए। फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एज जो है 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर एंड फंक्शन यूज़ करना है मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए। दोबारा से हम लिखेंगे डेटेड इफ, सेम प्रोसेस, पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स के लिए हमारा होता है YM, इसको करूँगी क्लोज, एम्फरसाइन, डबल कोटेशंस में मंथ्स, एंड अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। डेज के लिए दोबारा से डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आपका DOB, कॉमा, लास्ट डेट, कॉमा। मंथ निकालने, आपके डेज निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ होगा MD, कि आपके मंथ के कितने डेज कंप्लीट हो गए हैं। इसको करूँगी मैं क्लोज, डेज, और मैं करूँगी इसको एंटर। तो देखिए जो ये डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1994 से लेके 1/6/2022 तक कितनी एज हुई है स्टूडेंट की, 28 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 1 मंथ एंड 0 डेज। तो इसको नीचे मैं ड्रैग करूँगी। तो इसी तरह हमने रिस्पेक्टिव हर स्टूडेंट की जो एज है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक कैलकुलेट कर ली है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, हमने स्टूडेंट का डेटा फिल कर लिया है, हमने उसकी एज भी कैलकुलेट कर ली है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उसको एडमिशन मिलेगी, वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल, या फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट ईयर एलिजिबल होगा। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने ये तीनों कंडीशंस लिख ली हैं। एलिजिबल कब होगा स्टूडेंट, अगर उसकी एज 27 या फिर 29 के विद इन फॉल करेगी। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर कब होगा, जब उसकी एज 27 से कम है। नॉट एलिजिबल किस केस में है, जब उसकी एज 29 से ज़्यादा है। तो मुझे अब यहाँ पर ऐसे एज कैलकुलेट करनी होगी नंबर ऑफ़ ईयर्स में, कि मुझे इस रेंज में वैल्यू पता चल जाए क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें कि स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक कॉलम ले लिया है, एज इन ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले आपने जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है दिस माइनस डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं ये जो वैल्यू आई है ये टोटल नंबर ऑफ डेज आए हैं। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वैल्यू को करोगे 365 से डिवाइड। तो एक्चुअल में ये एज जो है आपकी आ चुकी है। तो ये एज निकालने का मेन मोटिव यही है कि हमें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं इस एज को लूँगी, इसमें ईयर्स, मंथ्स एंड डेज जो हैं वो आ रहे हैं, यहाँ से एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से एज कैलकुलेट की। लेकिन यहाँ पर ये एज जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, देखिए अगर कोई स्टूडेंट 1994 में उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसकी एडमिशन करवाने के लिए वो 1/6/22 में आया है, तो आई सपोज इतने ईयर्स के विद इन लीप ईयर्स भी आए होंगे। यहाँ पे आपको लीप ईयर्स का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है
जब भी हम कोई एज निकालते हैं हमें लीप ईयर भी उसी में काउंट करने होते हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए अब देखिए, अगर कोई 94 से लेके 22 तक अगर हम एज कैलकुलेट करें, या फिर आप देखिए कि 27, 28, 29 एज अगर किसी की है तो उसकी लाइफ में कितने लीप ईयर्स आए होंगे? तो टोटल 7 लीप ईयर्स आए होंगे। तो उन 7 लीप ईयर्स में आपके कितने डेज ज़्यादा हो गए हैं? 7 डेज बढ़ गए हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 7 डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी वो आपकी बन जाएगी एज। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू थी एज की, E2 में से आपने D2 माइनस किया, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, उसमें से 7 माइनस कर दिए डेज, जो 7 लीप ईयर्स के डेज हैं। तो जितने डेज आ गए उसको 365 से डिवाइड किया, तो वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ गए हैं। तो एक्चुअल में ये एज इतनी आ गई है अब स्टूडेंट की। या तो एक ये मेथड है कि आप -7 कर दीजिए, या फिर इससे एक शॉर्टकट और है, आप 7 सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप इसको डिवाइड ही 365.25 से कर दीजिए, क्योंकि 4 साल बाद एक लीप ईयर जो है वो आता है। तो देखिए, और इसको करूंगी मैं एंटर, तो ये एज आ गई है। तो ये एग्जैक्ट एज हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब इस एज की हेल्प से हमने चेक करनी है स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब जैसे एलिजिबिलिटी में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ नेस्टेड इफ़। तो सबसे पहले इफ़ यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं अगर ये एज लेस देन 27 है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर होगा। अगर उसकी एज 27 से कम है तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन के लिए। और इस सेल को कर दूंगी मैं फ्रीज बाय प्रेसिंग F4, कॉमा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ अगर ये केस नहीं है, उसकी एज 27 से कम नहीं है, या 27 है या उससे ज़्यादा है, तो आपने चेक करना है अगर ये एज लेस देन 29 है, अगर ये एज 29 से कम है तो स्टूडेंट आपका क्या है? एलिजिबल है। इसको मैं फ्रीज करूंगी, अदरवाइज आपका स्टूडेंट नॉन एलिजिबल है। और ब्रैकेट्स को करेंगे क्लोज। ये मेरी नेस्टेड इफ आ चुकी है और मैं करूंगी एंटर। तो देखिए, इस स्टूडेंट की एज है 28 ईयर्स 1 मंथ कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट क्या है? एलिजिबल है। नीचे फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं। तो देखिए, जैसे ये स्टूडेंट है जिसकी एज 25 ईयर्स है एंड 26 डेज है, तो ये स्टूडेंट की एज जो है 27 से कम है एंड ये स्टूडेंट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर इसकी एलिजिबिलिटी बनती है एडमिशन लेने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है जिसकी एज आ गई है 35 ईयर्स, तो ये स्टूडेंट ग्रेटर देन 29 इसकी एज है, तो ये नॉट एलिजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे लास्ट वाली रो में इसकी एज है 36 ईयर्स, ये भी नॉट एलिजिबल है। तो हमारी एलिजिबिलिटी इस तरह से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी चेक हो गई है, उसके बाद क्वेश्चन है फिल्टर द स्टूडेंट लिस्ट एज पर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने स्टूडेंट की लिस्ट को फिल्टर आउट करना है। अगर मुझे एलिजिबल स्टूडेंट्स देखने हैं तो उसकी लिस्ट आ जाए, नॉट एलिजिबल देखने हैं तो उसकी लिस्ट आ जाए। तो इस तरह से मुझे स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना है। तो मैंने इसके लिए अलग शीट बनाई है, उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की है जिसमें मैंने 3 वैल्यूज़ को रखा है, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर एंड नॉट एलिजिबल। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फ़िल्टर फार्मूला।
फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करने का रीज़न ये है कि ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक से मतलब क्या है कि अगर आप अपने सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस आपके यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा में भी रिफ्लेक्ट बैक होंगे, दिखाई देंगे। तो फिल्टर सबसे पहले पैरामीटर है एरे। एरे मीन्स मेरा डेटा मेरा पड़ा है शीट 1 में, तो हम शीट 1 में चलते हैं और यहाँ से मैं अपना डेटा जो है वो सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ तक एज तक डेटा को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद है इंक्लूड पैरामीटर मीन्स आपकी कंडीशन क्या है। अब मेरी कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी के बेस पे मुझे स्टूडेंट लिस्ट को फिल्टर आउट करना है, तो मेरी कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी। तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, हम शीट 2 में चलते हैं, ये वैल्यू, और इसको करूँगी मैं क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं नॉट एलिजिबल 2 स्टूडेंट्स हैं जिसका फॉर्म नंबर 3 है एंड फॉर्म नंबर 10 है, और इनकी एज आप देख सकते हैं 29 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगी, अगर मैं एलिजिबल स्टूडेंट्स देखने हैं तो देखिए ये 5 मेरे एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, फॉर्म नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7। तो इन सब की एज 27 एंड 29 के विद इन फॉल करती है। तो देखिए जो स्टूडेंट 27 एज का भी है वो भी एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट ईयर आपने चेक करना है, तो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं विद फॉर्म नंबर 4, 8 एंड 9। इन सब की जो एज है वो 27 से कम है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आप इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।